लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक बुधवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, खेलकूद, पर्यटन मंत्री हाफिज उल अंसारी ने किया। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडी विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि जयनाथ राणा, उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा सहित सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों से विभाग की गड़बड़ियों की जानकारी ली गई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी बातें की गई। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री हाफिज उल अंसारी ने कहा कि आज की बैठक में 10 विभागों की समीक्षा की गई है। कुछ विभागों को अगले महीने का समय दिया गया है। कहा कि सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास के कार्यों को तेजी से पहुंचाने का काम कर रही है, जिसे लेकर आज सभी 10 विभागों से जानकारी प्राप्त की गई। पहली बार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन होने के बाद आज पहली बार हम लोग यहाँ बैठक 20 सूत्री अध्यक्ष के होने के नाते और जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते पहली बार हम लोग यहाँ किए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सारे लोग आए, सारी तरह की बात हुई, सारे अफसर यहाँ मौजूद थे सारे विभाग के, और हम लोग आगे भी बैठक आज करीब 10 विभाग का हम लोग पूरी तरह से सारे समीक्षा किए और कुछ विभाग को हम लोग अभी अगले महीना में भी करेंगे। ये हम लोग माननीय मंत्री महोदय अध्यक्ष जिला 20 सूत्री समिति की उपस्थिति में कई माननीय सदस्यों ने गंभीर सवालों को उठाया। आपूर्ति विभाग में माननीय सदर विधायक ने उठाया सवाल, माननीय मंत्री ने उपायुक्त महोदय को अगस्त के प्रथम माह में आपूर्ति विभाग की समीक्षा की जाएगी। अगर उसमें जो भी तथ्य आए थे इस आज की बैठक में अगर सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से वैसे दोषी लोगों पर, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे दुकानदार हो, कार्रवाई हो। माननीय विधायक ने कहा कि ऐसा शिकायत है कि साल में 2 महीने का राशन वितरण नहीं होता है, ये गंभीर सवाल है। और जमुआ विधायक ने सुझाव दिया कि 1 से 15 तक राज्य की जो राशन आवंटित होती है उसको वितरण किया जाए, 15 से 30 के बीच में केंद्र सरकार से जो राशन प्राप्त होता है उसको आवंटित किया जाए। कई सवाल थे। स्वास्थ्य विभाग से भी जो प्रतिवेदन था अधूरा था और ये निर्देश दिया गया कि सभी विभाग विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक को उपस्थित होंगे। और निश्चित रूप से सरकार की निगाह है, जिला कमेटी, 20 सूत्री कमेटी की भी निगाह है। वैसे विभाग जो सिर्फ आंकड़ों का खेल में उलझा कर रखेंगे, वैसे विभागों पर भी निगरानी रखी जाएगी और जांच करेगी। 20 सूत्री जिला समिति सक्षम है कि अपने से भी जाकर भौतिक स्तर पर निरीक्षण कर सकती है और हम लोग भी अगले माह से प्रोग्राम बना के जाएंगे ऐसी जगहों पर जहाँ शिकायत प्राप्त करें। 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ई वाहिनी कंपनी द्वारा तीसरी मैदान से मोटरसाइकिल यात्रा चंदौरी, पालमरुआ, सातनाल आदि कई गांवों में निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से एसएसपी इंस्पेक्टर अमल समलानिया, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, तीसरी मुखिया किशोरी साव मौजूद रहे। एसएसपी इंस्पेक्टर अमल समलानिया ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य तिरंगे झंडे को सम्मान देना है। मोटरसाइकिल रैली में तीसरी पंचायत मुखिया किशोरी साव, चंदौरी पंचायत के उप मुखिया पंचानन साव, एसएसपी के सैनिक बल, ग्रामीण सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क के सामने शहीद भगत सिंह प्रतिमा के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बार बार परेशान करने के विरोध में विशाल सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि पूरा देश आज जानना चाहता है कि ईडी रोज रोज बुलाकर क्यों सवाल पूछती है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष को परेशान करने के लिए ये अत्यंत ही दुखद है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक विश्वकर्मा, विमल सिंह, महासब इमाम, प्रदेश के APRO भावेश चौधरी, महमूद अली खान, निजाम अंसारी, निशाद अहमद, बलराम यादव, हसनैन अली, सब्बन खान, सुलेमान अख्तर, मदन विश्वकर्मा, इकबाल अंसारी, वासुदेव वर्मा, ताजुद्दीन अंसारी, द्वारी वर्मा, मोहम्मद अकबर, यश सिन्हा सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोनिया राहुल मत घबराना, सोनिया राहुल मत घबराना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईडी को आगे करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी को आगे करना बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी जिंदाबाद। ईडी को आगे करना बंद करो। रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकार चाहती है उन मुद्दों से भटकावें और इनको जानबूझकर परेशान करें, क्योंकि ये केंद्र को मालूम है इन सारे मुद्दे पर अगर कोई लड़ा कांग्रेस पार्टी लड़ा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन इस देश के गरीब गुरबों के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इसलिए ही चाहते हैं कि कांग्रेस को दबाओ, हमारे नेता को दबाओ, ताकि हम जो मनमाना ढंग से अपने दो बंधुओं के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम करते रहें और उसको कोई अड़चन नहीं आती। इसीलिए हम सत्याग्रह कार्यक्रम करते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई हफ्तों से हमारे नेता राहुल जी को, अब सोनिया जी को लगातार ईडी बुलाकर अपने कार्यालय में सवाल करती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरे दिन बुलाती है। पूरा देश जानना चाहता है, मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करता हूँ कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्यों बुलाते हैं, क्या वजह है और क्या सवाल करते हैं। जनता को यह हक है जानने का कि आप क्या सवाल कर रहे हैं और उधर से आपको क्या जवाब मिल रहा है। आप केवल बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं का चरित्र हनन करने के लिए, जनता की नज़र में उन्हें गलत साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उस दल के इशारे पर, उस दल आज जो केंद्र में वो दल सत्ता में बैठा है, जिस दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने टीवी पर घूस लेते हुए देखा, एक उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको उसी की राज्य की पुलिस ने राज्य में घुसने से मना किया, तरीबार घोषित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस दल को नैतिकता के आधार पर इस तरह की बातें करने का हक है? और अगर हमारे नेता गलत हैं, उन लोगों ने कोई गड़बड़ी करी है, आप जनता के सामने करें, उनको गिरफ्तार करें। आप में अगर हिम्मत है, आप गिरफ्तार करें हमारे नेता को। आज पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है लगातार। आपने जो लगातार जन विरोधी कार्य किए हैं, जो जन विरोधी बातें की है, आज जो GST लगाया है दूध पर, पनीर पर, दही पर, यहाँ तक कि मरणोपरांत उपयोग होने वाली चीजें, कफन पर भी आपने GST लगा दिया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो GST कौन देगा? जो मर गया वो देगा या मरने वाले के आश्रित देंगे? मैं मीडिया के माध्यम से सवाल, तो अपनी इन्हीं सब नाकामियों को, अपने दोस्तों को कर्जा बांटने के लिए GST के माध्यम से धन इकट्ठा कर रही है ये सरकार, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार हमारे नेताओं पर आक्रामक है। शहीद चौक गिरिडीह में सत्याग्रह गिरिडीह कांग्रेस कमेटी के द्वारा रखा गया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी को बार बार ईडी के द्वारा जो हरासमेंट, परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में ईडी के विरोध और सरकार के विरोध और भाजपा के विरोध में ये रखा गया है धरना और सत्याग्रह। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा परेशान न किया जाए। कांग्रेस नेता और समाज सेवी नरेंद्र सिन्हा की दूसरे पुण्यतिथि पर बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में बुधवार को नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उपस्थित लोगों द्वारा स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद
उत्साहित युवाओं ने नरेंद्र सिन्हा को याद करते हुए अपने कीमती लहू का दान किया। इस दौरान कुल 35 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। साथ ही फाउंडेशन की ओर से कुछ कमेटियों के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया गया। वितरण सामग्री में कैरम बोर्ड, बल्ला, हॉकी किट, टेनिस किट आदि शामिल है। बताया गया कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा ने अपनी कम उम्र में जिले और समाज के लिए काफी कुछ किया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर अजय सिन्हा उर्फ मंटू सिन्हा, अधिवक्ता प्रकाश सहाय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, मदन विश्वकर्मा, अनंत वर्मा, संतोष राय, विकास सिन्हा, पूनम सिन्हा, आलोक सिन्हा, कमलेश लोहानी, अंजनी सिन्हा, महेश्वरी, राजा अंसारी, पीयूष यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा का दूसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ लगभग 50 से 100 यूनिट के बीच ब्लड का मैंने यहाँ डोनेशन किया जाएगा। इसमें नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से ये सब व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ कमेटियों को हम लोगों ने खेलकूद का सामान वितरण किया है, जिसमें कैरम बोर्ड और क्रिकेट बैट वगैरह भी है। आज नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की तरफ से ये सब व्यवस्था किया गया है और इसमें बढ़ चढ़ करके यहाँ के युवाओं के द्वारा हिस्सा लिया गया। यहाँ स्थित मंगलम विवाह भवन में यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के तत्वाधान में 1 दिवसीय बीसी सशक्तिकरण कार्यशाला सह अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला अग्रणी प्रबंधक नीतीश कुमार, यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक पवन कुमार ओझा, संजय गुप्ता, बिजनेस हेड एरिया मैनेजर सुबोध कुमार, मैनेजर पविकाय पवन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूटीएल के जिला संयोजक लालजीत शर्मा व मंच संचालन कोबी जमुआ बैंक ऑफ इंडिया बीसी योगेश कुमार पांडे ने किया। अग्रणी जिला प्रबंधक नीतीश कुमार ने बीसी का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सुगमता पूर्वक बैंकिंग सेवा सुविधा उपलब्ध कराने में बीसी की अहम भूमिका रही है। यूटीएल के परियोजना प्रबंधक पवन कुमार ओझा, बिजनेस हेड संजय गुप्ता, जिला समन्वयक लालजीत शर्मा ने 39 बैंकिंग सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षित किया गया और सुगमता पूर्वक लाभ दिलाने की दिशा में सशक्तिकरण किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीसी बैंक ऑफ इंडिया जमुआ शाखा, बीसी योगेश कुमार पांडे, संतोष कुमार अटका, भरत मोदी फुलची, सत्येंद्र साव कल्याणी, संजीत यादव डोरंडा, बलवंत कुमार इसरी, ममता कुमारी सरिया, शशि प्रकाश नायक सरिया, विश्वनाथ प्रसाद यादव सरिया, पप्पू कुमार बर्नवाल हिरोडी, जफीरुल हसन बजमी सिहोड़ी को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में यूटीएल डीसी लालजीत शर्मा, बंटी कुमार, श्रीकांत सिंह, नमन किशोर दास, अल्ताफ आलम अंसारी, अशोक कुमार दास आदि की सराहनीय भूमिका रही। वहीं मौके पर भगवती देवी, शबनम प्रवीण, सुनीता देवी, झुमकी देवी, किरण रजक, ब्रह्मदेव विश्वकर्मा, बहादुर पंडित सहित जिले भर के यूटीएल बीसी मौजूद रहे।